नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आप लोग के साथ 5-7-10 मिनट बात करूंगा ईएमआरएस को लेकर। दोस्तों देखिए, ईएमआरएस जो है एक एग्ज़ाम अभी रीसेंट जो है लगभग लगभग 10,000 भर्ती इसके अंदर देखने को मिली थी, है ना। हाँ जी, पीजीटी प्रिंसिपल, टीजीटी के अंदर लैब असिस्टेंट, ठीक है, बाकी एग्ज़ामों के अंदर। तो ये एक बड़ा प्रॉमिसिंग सा एक एग्जाम निकल के आया। नहीं तो क्या होता था, लोग एक सेंट्रल एग्जाम में अगर जो जानते थे वो लगभग लगभग जानते थे सिर्फ किसको, केवीएस के तौर पे, है ना। तो केवीएस के एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे, है ना, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, तो उसके एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम जो है, एक अच्छी पोस्ट जो है ये निकल के आई है, जिसको हम ईएमआरएस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो पोस्ट है वो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए ईएमआरएस का। ये जो है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है ये काम करता है, ट्राइबल स्टूडेंट्स को एजुकेशन के कंप्लीट फ्री के लिए, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारा डैशबोर्ड में जाएंगे, इसमें गैलोर ऑफ अपॉर्चुनिटी क्यों है वो एक बार देखते हैं दोस्तों, कि इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी हमें क्यों नजर आ रही है। क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे, अभी अर्जुन मुंडा जी का भी बयान आया था कि लगभग लगभग 30,000 नई भर्ती जो है इसमें नई आने वाली है, ठीक है। आने वाले टाइम में 30,000 नई भर्ती आने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग लगभग देखिए, चार मतलब 700 स्कूल लगभग इसके हैं, जिसमें से अगर मैं बोलूं तो अभी 400 फंक्शनल है। उसमें भी अगर आप देखेंगे, कभी टीचर्स की जो है रिक्रूटमेंट चल रही है और आ रहा है, और सब सिस्टम और सारी चीजों को, है ना, अगर बोले तो उसको इक्विप किया जा रहा है। तो यानी इसके अंदर अगर आने वाले टाइम में, ठीक है, एक सी ऑफ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो एक सिस्टमैटिक और एक तरीके से चीजें चलेंगी इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन जो है ये एक चीज आपके सामने निकल के आएगी केवीएस के सब्स्टिट्यूट के तौर पे, है ना। और जहां पर जो लोग केवीएस में नहीं हो पाए या किसी कारण से नहीं निकाल पाए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन उनके सामने निकल के आ रहा है। मैं आपके सामने बात करूंगा कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है, कौन कौन सी पोस्ट आती है, ठीक है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, और आप क्या क्या कैसे कैसे उसको देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने सबसे पहले तो ये बता देता हूं इसके अंदर आपके पास आता क्या क्या है। ये आपके सामने दिख रहा होगा। पहले मैं पीजीटी और उसकी रिलेटेड बात करूंगा, टीजीटी की भी मैं अलग से बात करूंगा। देखिए, प्रिंसिपल की पोस्ट आती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। टीजीटी की भी पोस्ट आएंगी, हॉस्टल वार्डन की पोस्ट आएंगी, जिसकी मैं अभी और बात करूंगा अभी, है ना, आने वाले उसमें मैं अभी उस पर बात करूंगा। अब अगर आप इसमें सैलरी देखेंगे तो एक अच्छी खासी सैलरी पे की जा रही है, 78 टू 2,09,000 रुपीज, ठीक है। और अगर आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी के लिए, आप 47,600 से 151 क्या है, 1,51,000 तक का जा रहा है। अकाउंटेंट की सैलरी इसमें अकाउंटेंट का आ रहा है, ठीक है, लैब असिस्टेंट है, जेएसए की पोस्ट है। तो ये सारी पोस्ट जो है, जो सैलरी है आपके सामने दिखाई दे रही है, राइट। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें आता क्या है, अभी देखिए मैं बात करता हूं पीजीटी की, क्योंकि जो हमारा हाईलाइटेड एग्जाम है पीजीटी, उसकी मैं बात करता हूं। पीजीटी में क्या होता है, देखिए 150 मार्क्स का टोटल पेपर है, ठीक है। वन मार्क ईच है, और 0.25 जो है वो माइनस मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। 0.25 इसकी माइनस मार्किंग है। आप इसको डिवाइड करके अगर देखेंगे तो ये सेक्शन में जाता है 130। मैरिट जो बनती है वो 130 के बेस पे बनती है। ये जो है 20 नंबर का, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि इस 20 नंबर के अंदर आपके पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जिसमें मिनिमम आपको 4 नंबर लाने हैं, यानी 10 में से 4 और 10 में से 4। एक चीज और ध्यान रखना, माइनस मार्किंग इस पर भी अप्लाई होती है। माइनस मार्किंग इस पर भी अप्लाई होती है। कई लोगों के मानिए 10 में से 4 तो आए, लेकिन उसमें से अगर मानिए 4 मतलब आपने 4 क्वेश्चन सही करे या कुछ करे, उसमें माइनस और लग गया, तो वो 4 नंबर से नीचे चला जाता है। और बहुत लोग ईएमआरएस के अंदर, है ना, जैसे एनवीएस के अंदर भी ये क्राइटेरिया चलता है कि बहुत लोग जो है ये क्वालिफाइंग वाला पार्ट भी पार नहीं कर पाते, और एक समस्या ये है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 10 मार्क्स ईच है, जिसमें आपको 40% है, यानी आपको 4 मार्क्स जो है लाने ही है। अगर पार्ट 1 जो है, ठीक है ना, ये 6 पार्ट, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, पार्ट 6 में अगर कोई फेल होता है तो 1 to 5th पार्ट जो है वो इवेल्युएट ही नहीं होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपके बाकी पार्ट्स जो है चेक होंगे ही नहीं,
ठीक है, तो ये बहुत डेंजर पार्ट है। 10 में से 4 नंबर दोनों के अंदर लाने होते हैं आपको, 20 नंबर का ये रहता है। ठीक है, इंडिविजुअल 10 में से 4, 10 में से 4, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपके पास जनरल अवेयरनेस रहती है 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी रहती है 20 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी रहता है 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है 10 नंबर का, और अगर मैं बात करूं तो 70 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट है। 5 नंबर जो है वो आपका कोई पेडागॉजी रिलेटेड रहता है, और 5 नंबर जो है वो एनईपी रिलेटेड रहता है, राइट। तो ये आपका ओवरऑल पीजीटी के अंदर आपको देखने को मिलता है। 150 130 में से आपका टोटल मेरिट बनता है, ये ध्यान रखिएगा। और 20 नंबर का आपका क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 4-4 नंबर दोनों सेक्शन में लाने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें अगर प्रिंसिपल की आप अप्लाई कर रहे हैं तो 50 ईयर्स चाहिए। ठीक है, और अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये 40 ईयर्स चाहिए। पीजीटी में अप्लाई करने के लिए आपको जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपको डिग्री चाहिए, है ना। जैसे आप इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी इंग्लिश आप होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड वाला क्राइटेरिया साथ में होना चाहिए, राइट। इसमें 1-2 एडिशनल चीजें और है, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। बाकी पीजीटी डिग्री और आपका बीएड वाला कंसर्न आपको चाहिए, और वो चीजें आपको, और 40 जो है आपकी इसकी एज चाहिए। ठीक, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा। इसमें देखिए एज रिलैक्सेशन किस किस को मिल सकता है वो आप देखिएगा। 5 इयर्स रिलैक्सेशन जो है SC ST को मिल सकता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस को आपको अगर बोलूं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक, कैंडिडेट्स 3 इयर्स कॉन्टिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड पोस्ट इन द सेम और एलिड कैडर, उसको मिल सकता है। ठीक है, और बाकी जम्मू एंड कश्मीर वालों को कुछ और दे रखा है इसमें। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो ये आपके जो है उसमें दे रखे हैं कि क्या क्या उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, राइट। हाँ जी, तो ये आपका पीजीटी पोस्ट का मैंने आपको एक पूरा आइडिया दे दिया। अब अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो देखिए, टीजीटी में अगर मैं बोलूं हॉस्टल वार्डन, ठीक है, अदर टीजीटी मिसलेनियस पोस्ट अवेलेबल रहती हैं। टीजीटी का जो सैलरी क्राइटेरिया है वो 44,900 से 142,400 तक जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड है, पेन पेपर टेस्ट रहता है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। अब देखिए इसके अंदर भी अब एग्जाम की अगर बात करें तो लगभग सेम रहता है पीजीटी जैसा। ये लगभग सेम रहता है पीजीटी जैसा, बस इसमें थोड़ा सा फर्क आता है कि जहां पर पीजीटी के अंदर 20 नंबर का था क्वालिफाइंग, यहां पर 30 नंबर का क्वालिफाइंग है। ठीक है, और 30 नंबर में आपको क्या करना है, एक हिंदी लेना है, एक इंग्लिश लेना है, और एक कोई रीजनल लैंग्वेज लेनी है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि आप सेम लैंग्वेज को 2 बार चूज कर सकते हैं एज अ रीजनल लैंग्वेज भी, ये ध्यान रखना। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश को उन्होंने 2 बार ले लिया, हिंदी ले लिया, तो वो उनका काम चल जाता है। ठीक, तो ये देखना। और इसमें 30 में क्या करना होता है, इसमें 10 में से 4, 10 में से 4 और 10 में से 4 लाने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप तीनों में किसी में भी अगर फेल होते हैं, गॉड फॉरबिड, तो फिर आपका बाकी पेपर चेक नहीं होगा। तो ये 30 नंबर यहां पर होता है, ये ध्यान रखना। रीजनिंग में 10 नंबर कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू पीजीटी, ये ध्यान रखना। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट इसके अंदर वही 80 नंबर का आता है। 65 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट है ना। 10 नंबर का पेडागॉजी एनईपी के रिलेटेड रह जाता है, 5 नंबर, ये ध्यान रखिए। तो ये सारी बातें इसके अंदर नजर आती हैं। अब देखिए इसमें एज जो है वो आपका 35 रहती है, इसके अंदर एज 35 रहती है, बीएड रहती है इसमें। ठीक है, आपका सीटेट होना चाहिए पेपर 2, ये ध्यान रखिएगा, सीटेट होना चाहिए पेपर 2। और जो आपका लैंग्वेज कॉम्बिनेशन है, ठीक, सॉरी, आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पहले 2 साल में पढ़ा होना चाहिए, फिर लास्ट ईयर में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन इसके अंदर आपको टीजीटी के अंदर देखने को मिलता है, राइट। तो ये आपका जो है 35 ईयर्स है। और इसके अंदर भी जो आपका बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो हमने ये देखा था एज रिलैक्सेशन, ये आपका टीजीटी पर भी पूरा अप्लाई होता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग वैकेंसी है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को इसके लेवल पे तैयारी करनी चाहिए, और डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं आप लोगों को तैयार करना चाहिए। लास्ट टाइम भी हमने लोगों की बहुत मदद करी थी एमआरएस के अंदर, और काफी सिलेक्शन जो है हमारे निकल के आए थे एमआरएस के अंदर। तो मैं चाहूंगा अब आने वाली वैकेंसी के लिए आप लोग बिल्कुल तैयारी करें, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारे पास कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारे साथ। आप पेड बैच में जुड़ सकते हैं, मेरी 10:30 बजे क्लास होती है यूट्यूब पर, उसको आप देख सकते हैं।
ठीक है ना। और जाने के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप कोई कोर्स हमारी तरफ से देखना चाहेंगे तो आप उसको जा सकते हैं सीधा कहाँ पे, टेक्स्टबुक.com पे जा सकते हैं। ठीक है, टेक्स्टबुक.com के सुपर कोचिंग के टीचिंग एग्जाम्स के अंदर जाकर आप यहाँ पे हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। ये EMRS TGT PGT के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इसमें जाकर सीधा जाएंगे और यहाँ पे जब आप इसको लेंगे तो बस एक कूपन कोड आप दीपक का यूज कर सकते हैं। जब आप इसको लेंगे तो दीपक मेरा कूपन कोड है, DEEPAK, उस कूपन कोड को लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हैं। तो आपको हमारी तरफ से बेस्ट पॉसिबल चीजें जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। राइट, तो EMRS बिल्कुल एक प्रॉमिसिंग है, बहुत ही मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो है आपका KVS के बाद एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है, जो भी इस बार हुआ भी था, हजारों लोगों ने भरा भी था, सिलेक्शन लेटर भी आ चुके हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इशू आए थे, वो भी दोबारा टाइम मिला है 1 से 15 अप्रैल तक का सॉर्ट आउट करने का। तो और बाकी लोग जो है जिन्होंने भरा है और जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनके ऑफर लेटर्स जो है, अपॉइंटमेंट लेटर्स की चीज़ जो है वो है ना, वेरिफिकेशन चालू हो गई है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में 30,000 वैकेंसी जो है वो EMRS की दिखाई देने वाली है। राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ, है ना। और इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है, जिस पर आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं, है ना। बाकी कोई इंक्वायरी होगी तो हमारे नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माय नेम इज दीपक, द वन हु इज ऑलवेज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट। So thank you so much for coming and giving your valuable time. Bye bye guys, thank you.